प्रिय छात्राओं, आज हम स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा को समाचार प्राप्त होते हैं कि पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित है और वह समुद्र ग्रह के समीप शैया लगाकर लेटी हुई है। राजा विदूषक के साथ वहां पहुंचते हैं, परंतु वह उस कक्ष में किसी को न पाकर स्वयं निद्रा से पीड़ित होने पर उस शैया के ऊपर लेट जाते हैं। विदूषक उनको कथा सुनाने लगता है। तब विदूषक, यहीं से हम आज प्रारंभ करेंगे। विदूषक है भवतु अन्याम कथयिष्यामि। हे राजन, मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। अस्ति नगरम ब्रह्मदत्त नाम तव किल राजा काम्पिल्यो नाम। कि एक ब्रह्मदत्त नाम का नगर है और वहाँ काम्पिल्य नाम के राजा रहते हैं। राजा किमिति किमिति, क्या कह रहे हो। विदूषक है पुनः तदेव पठति, फिर से वैसा ही पढ़ते हैं। तब राजा कहते हैं, हे मूर्ख, राजा ब्रह्मदत्त है नगरम काम्पिल्यम इति अधीयताम। कि राजा का नाम ब्रह्मदत्त है और नगर काम्पिल्य है, ऐसा पढ़ो। विदूषक, किम राजा ब्रह्मदत्त है, क्या राजा ब्रह्मदत्त, नगरम काम्पिल्यम, और नगर काम्पिल्य है। तब राजा कहते हैं, एवमेतत्, ऐसा ही है। तब विदूषक, तेन ही मुहूर्तकम प्रतिपालयतु भवान। तब तक मैं कुछ क्षण के लिए इसी को स्मरण करता हूँ। यावद ओष्ठगतम करिष्यामि, जब तक यह मेरे होठ पर सही तरीके से न आ जाए तब तक मैं इसका अध्ययन करता हूँ। राजा ब्रह्मदत्त है नगरम काम्पिल्यम, राजा का नाम ब्रह्मदत्त है, नगर काम्पिल्य है। इति बहुशः तदैव पठित्वा, इस प्रकार से वह बहुत बार वैसा ही पढ़ता है। इदानीं शृणोतु भवान, हे राजन, अब आप सुने। अयि सुप्तो अत्र भवान, अरे माननीय राजन तो सो गए हैं। अति शीतलेयम वेला, और बहुत शीतल समय है, ठंड का मौसम है। आत्मनः प्रवारकम गृहीत्वाम आगमिष्यामि, मैं आपके ओढ़ने के लिए कोई शॉल लेकर के आता हूँ। निष्क्रांत है, और वह विदूषक वहां से निकल जाता है। ततः प्रविशति वासवदत्ता अवंतिका वेशेण चेटी च। उसके बाद वासवदत्ता अवंतिका के वेश में और दासी के साथ प्रविशति, वहां पर प्रवेश करती है। चेटी, एतु एतु आर्या, हे आर्या, आप इधर आए। दृढ़म खलु भर्तृदारिका शीर्ष वेदनया दुखिता। कि खलु निश्चित ही भर्तृदारिका, हमारी स्वामिनी, शीर्ष वेदना से बहुत पीड़ित है। वासवदत्ता, हा धिक, अरे धिक्कार है। कुत्र शयनियम रचितम पद्मावत्याः, पद्मावती की शैया कहाँ लगाई गई है। चेटी, समुद्र ग्रह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र ग्रह के में उसकी शैया रची गई है। तब वासवदत्ता, तेन ही अग्रतो याहि, तब तुम आगे आगे चलो। उभय परिक्रामतः है, और दोनों वहां पर घूम जाते हैं। वासवदत्ता अपनी दासी के साथ वहां प्रवेश करती है। तभी विदूषक, अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान, अरे यह राजन तो जाग रहे हैं। तब राजा, वयस्य धरते खलु वासवदत्ता, अरे धरती पर वासवदत्ता है। तब विदूषक, अविहा वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, दुर्भाग्य है वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, वासवदत्ता कहाँ है। चिरात खलु उपरता वासवदत्ता, वासवदत्ता बहुत समय पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गई है। राजा, वयस्य माँ एवं, हे मित्र, ऐसा मत कहो। शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे गता, दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितोसि रुमण्वता। एक पृष्ठ छूट गया था, क्षमा कीजिए। दासी के साथ वासवदत्ता समुद्र ग्रह की ओर आती है। तब दासी कहती है, इदम समुद्र ग्रह कम प्रविशतु आर्या, यह समुद्र ग्रह है, हे आर्या, आप यहाँ प्रवेश करें। यावद अहमपि शीर्षानुलेपनम त्वरयामि, जब तक मैं भी सिर पर मलने का लेप लेकर के आती हूँ। निष्क्रांता, और दासी वासवदत्ता को वहां छोड़ करके निकल जाती है। वासवदत्ता, अहो अकरुणा खलु ईश्वरा में, कि मैं भगवान अकरुणा, बहुत निर्दयी है।
विरह पर्युत्सुक आर्यपुत्रस्य विश्राम स्थान भूतेयम अपि नाम पद्मावत्या अस्वस्था जाता, कि मेरे वियोग से उत्सुक आर्यपुत्र भी विश्राम स्थान प्राप्त करने वाली उनकी पटरानी पद्मावती भी अस्वस्था जाता, अस्वस्थ हो गई है। यावत प्रविशामी, तब मैं यहाँ प्रवेश करती हूँ। प्रविश्य अवलोक्य, प्रवेश करके और देख करके। अहो परिजनस्य प्रमाद है, अरे यह सेवकों का कितना आलस्य है कि अस्वस्थाम पद्मावतीम केवलम दीप सहायम कृत्वा परित्यजति, अस्वस्थ पद्मावती को केवल दीपक की रोशनी में छोड़ करके परित्यजति, यहाँ से चले गए हैं, अकेला छोड़ दिया है। यम पद्मावत्या अवसुप्ता, यह पद्मावती सो रही है। यावद उपविशामि, तब तक मैं भी यहीं बैठती हूँ। अथवा न्यासन परिग्रहेण अल्प इव स्नेह प्रतिभाति, अथवा न्यास परिग्रहण, जिसके पास धरोहर के रूप में मैं रखी गई हूँ, उसके प्रति अल्प स्नेह एवं प्रतिभाति, यदि मैं दूर बैठती हूँ तो स्नेह कम प्रतीत होता है। तद अस्याम शय्यायाम उपविशामि, तब मैं इसकी शैया पर ही बैठ जाती हूँ, उपविश्य बैठ करके। किन्नु खलु एतया सह उपविशन्त्या अद्य प्रह्लादित मिव मे हृदयम, एतया सह, इसके साथ, उपविशन्त्या, बैठ करके, अद्य, आज, प्रह्लादात्मिव, कि मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव, मेरे हृदय को हो रहा है। दृष्टया अविच्छिन्न सुख निश्वासाः, भाग्य से यह सुखपूर्वक दीर्घ श्वास ले रही है। निवृत्त रोगया भवितव्यम, निश्चित रूप से इसका दुख जो है, रोग जो है, वो निवृत्त मुक्त हो गया है। अथवा एक देश संविभागतया शयनीयस्य सूचयति माम आलिंगेति, अथवा एक देश पलंग के शैया के एक भाग में खाली सूचित करके, माम आलिंगेति, मुझे आलिंगन करो, इस प्रकार से यह मुझे कह रही है। यावत अवशिष्ये, जैसा यह चाहती है। शयनम नाटयति, और वासवदत्ता उस रिक्त शैया के एक भाग पर सोने का अभिनय करती है। राजा स्वप्नायते, राजा स्वप्न देखते हैं। हा वासवदत्ते, अरे वासवदत्ता, वासवदत्ता सहसा उत्थाय, अचानक उठ जाती है। हम आर्यपुत्र हैं, न खलु पद्मावती, अरे तो आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं है। किन्नु खलु दृष्टास्मि, क्या मैं देख ली गई हूँ। महान खलु आर्य योगंधरायण से प्रतिज्ञा भार मम दर्शनेन निष्फल संवृत्त है, कि खलु निश्चित ही आर्य योगंधरायण के प्रतिज्ञा का जो भार है, मम दर्शनेन, मुझे देखने पर, निष्फल संवृत्त है, फलहीन हो जाएगा। तब राजा, हा अवंती राजपुत्री, अरे अवंती राजा की पुत्री। तब वासवदत्ता दिष्ट्या स्वप्नायते खलु आर्यपुत्र है, कि भाग्य से आर्यपुत्र स्वप्नायते, स्वप्न देख रहे हैं। न अत्र कश्चित जन है, यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मुहूर्तकम स्थित्वा दृष्टिम हृदयम तोषयामि, कुछ क्षण ठहर कर मैं अपनी दृष्टि, नेत्रों को और हृदय को संतुष्ट कर लेती हूँ। तभी राजा, हा प्रिय शिष्य देहि में प्रतिवचनम, अरे प्रिय शिष्या, मुझे प्रतिज्ञा करो। आलपामी, भरता है। वासवदत्ता कहती है, हे स्वामी, मैं बोल रही हूँ। आलपामी, मैं कह रही हूँ। किम कुपितासी, क्या तुम क्रोधित हो। नहीं नहीं दुखितास्मि, नहीं नहीं मैं दुखी हूँ। यद अकुपिता किमर्थम नालंकृतासी, यदि क्रोधित नहीं हो तो तुमने अलंकरण क्यों नहीं धारण किए हैं। इतः परम किम, इससे अधिक क्या। किम विरचिकाम स्मरसी, क्या तुम विरचिका को स्मरण कर रही हो। तब वासवदत्ता सरोषम, क्रोध से, आपे ही इहापि विरचिका, दूर हो जाओ, इस स्थान पर पे भी विरचिका है। राजा, तेन ही विरचिकार्थम भवतीम प्रसादयामि, तब मैं विरचिका के लिए तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। हस्तौ प्रसारयति, अपने दोनों हाथ फैला देते हैं। वासवदत्ता चिरम स्थितास्मि, कुछ देर वहाँ खड़ी रहती है। कोपि माम पश्येत, कोई मुझे देख लेगा
तद्गमिष्यामि, अब मुझे जाना चाहिए। अथवा शय्या प्रलंबित आर्यपुत्रस्य हस्तं शयनीय आरोप्य गमिष्यामि, अथवा शय्या से लटके हुए आर्यपुत्र के हस्तम, हाथ को शयनीय आरोप्य, शय्या पर रख करके गमिष्यामि, जाऊंगी। और ऐसा ही कृत्वा तथा कृत्वा निष्क्रांता, और वह शैया से लटके हुए हाथ को ऊपर रखती है और वहां से निकल जाती है। तब राजा सहसा उत्थाय, अचानक उठ जाते हैं और कहते हैं वासव दत्ते तिष्ठ तिष्ठ, अरे वासव दत्ता रुको रुको, हा धिक, अरे धिक्कार है। निष्क्रामन संभ्रमेण अहम द्वार पक्षेण ताड़ितः ततो व्यक्तम न जानामि भूतार्थोयम मनोरथः, कि निष्क्रामन निकलते हुए, संभ्रमेण भ्रमित होते हुए, माम द्वार पक्षेण ताड़िता है, मैं दरवाजे के एक भाग से ताड़िता है, टकरा गया हूँ। और ततो व्यक्तम न जानामि, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं जान पाया हूँ कि भूतार्थ है, यह यथार्थ था अथवा मनोरथ, मेरे मन में उपजे हुए संकल्प रूपी भाव थे, मैं सच में नहीं पहचान पाया हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में वेग से मैं दरवाजे के एक भाग से टकरा गया और इस कारण से स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहा हूँ कि मैंने यथार्थ सच को देखा है अथवा मेरे मन के भावों के द्वारा मैंने वासव दत्ता को देखा है। तभी विदूषक आता है और कहता है अति अयि प्रतिबुद्धो अत्र भवान, हे राजन आप जा गए हैं। राजा वयस्य, हे मित्र धरते खलु वासव दत्ता, धरती पर वासव दत्ता है। विदूषक अविहा वासव दत्ता, वासव दत्ता कहाँ है। कुत्र वासव दत्ता, वासव दत्ता कहाँ है। चिरात खलु उपरता वासव दत्ता, खलु मन निश्चित ही वासव दत्ता बहुत लंबे समय पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गई है। राजा वयस्य माँ एवं, ऐसा मत कहो। शय्यायाम अवसुप्तम माम बोधयित्वा सखे कथा दग्धेति ब्रुवता पूर्वम वंचितोस्मि रुमण्वता, कि माम मन मुझको बोधयित्वा जगा कर, हे सखे हे मित्र, शय्यायाम अवसुप्तम, शय्या पर सोए हुए मुझे जगा करके, सागता वह चली गई, दग्धेति ब्रुवता पूर्वम, पूर्वम मन पहले, रुमण्वता रुमणवान के द्वारा, दग्धेति वह जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई है, ऐसा कहकर वंचितोस्मि, मुझे उसने ठग लिया था, अभी अभी शैया पर सोए हुए मुझे जगा करके वह यहाँ से गई है। तब राजा एवं मया, विदूषक कहता है अविहा असंभावनीयम एतत् न, कि इसकी संभावना ही नहीं है। उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीम चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत, कि जल में स्नान करते समय आपके द्वारा वह चिंतयिता, उसके बारे में विचार करने के कारण, सा स्वप्ने दृष्टा भवेत, वह स्वप्न में दिखाई दी होगी। राजा एवं मया स्वप्नो दृष्ट है, क्या मैंने स्वप्न देखा है। यदि तावदयम स्वप्नो धन्यम अप्रतिबोधनम अथायम विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो यस्तु मे चिरम, कि यदि तावदयम स्वप्न है, वह स्वप्न था, तो मेरा अप्रतिबोधनम न जागना ही धन्यम श्रेष्ठ था। अथ अयम विभ्रमो वा स्यात्, अथवा मेरा यह भ्रम था, तो विभ्रमो यस्तु मे चिरम, तो वह भ्रम जो है वो मेरा चिरकाल तक बना रहे। तब विदूषक कहता है भो वयस्य एतस्मिन् नगरे अवंति सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति, कि इस नगर में अवंति सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती है, सा त्वया दृष्टा भवेत, वही तुम्हें दिखाई दी होगी। तब राजा कहते हैं नहीं नहीं, स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम, कि स्वप्नस्य अन्ते, स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन जाग जाने पर, नेत्र विप्रोषितांजनम मेरे नेत्रों के अंजन को पहुँचते हुए, चारित्रम अपि रक्षन्त्या मेरे चरित्र की रक्षा करते हुए, दृष्टम मेरी दृष्टि पर, दीर्घालकम मुखम जिसके अलक मन मुख पर दीर्घ लंबे लंबे बाल आ गए थे, ऐसी वह चरित्र की रक्षा करते हुए यहाँ से स्वप्न के अंत में यहाँ से वह निकल गई थी। तब राजा कहते हैं
अपि च वयस्य, और भी हे मित्र देखो देखो, यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पृशो रोमहर्षम न मुंचति, कि यो अयम, जो यह, संत्रस्तया दिव्या, उस देवी के द्वारा, बाहुर्निपीडितः है, मेरी भुजा को पकड़ा गया था, और स्वप्न में भी उत्पन्न उसके स्पर्श से रोमहर्ष जो है वो अभी भी अपने संकुचन को न मुंचती, नहीं छोड़ रहे हैं। विदूषक, माँ इदानीम भवान अनर्थम चिंतयित्वा, इदानीम इस समय इस अनर्थ के बारे में आप माँ चिंतयित्वा विचार न करें। एतु भवान, आप इधर आए, चतुशालम प्रविशामः, हमें उस चतुशाला की ओर प्रवेश करना चाहिए। तभी प्रवेश करके कंचुकी, जयतु आर्यपुत्र है, हे राजन आपकी जय हो। अस्माकं महाराजा दर्शकः भवन्तम् आह, हमारे महाराजा दर्शक ने आपके लिए कहा है कि एष खलु भवत्यो अमात्य रुमणवान, कि इस समय आपका अमात्य रुमणवान महता बल समुदायेन अपायातः, महान सैनिकों को साथ लेकर के आरुणि अभिघाते, तुम आरुणु पर युद्ध करने के लिए गया है। तथा हस्ति अश्व रथ पदातिनी, तब हाथी घोड़े रथ आदि से मामकानि विजयांगानि सन्नद्धानि, आपकी विजय को सूचित कर रहे हैं। तद उत्तिष्ठतु भवान, आप उठें। अपि च, और भी, कि भिन्नास्ते रिपवः भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः, कि ते रिपवः, आपके समस्त शत्रु, भवद्गुणरता, आपके गुणों में लीन होकर के, पौराः समाश्वासिताः, ऐसे पुरजनवासियों को आश्वस्त कर रहे हैं। और पाशनीम यापि भवत् प्रयाण समय तस्या विधानम गुरु, और तव विधानकम, और आश्वासन देने पर सेना जो है वो भवत प्रयाण समय, आपके सैन्य अभियान के समय, तस्याह, उस सेना का विधानम कुरु, रचना निर्माण जो है वो संपूर्ण कर दिया गया है। यत यत साध्यम अरि प्रमाथ जननम, जो भी साधन अरि शत्रुओं को नष्ट करने के लिए चाहिए, तत्मया अनुष्ठितम, वह सब मेरे द्वारा कर दिया गया है। तीर्णा चापि बलैर नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव, और त्रिपथगा, 3 मार्ग को जाने वाली बल युक्त ऐसी नदी को पार करके, वत्साश्च हस्ते तव, और वत्स देश जो है वो तुम्हारे हाथ में होगा। कि जब गंगा नदी को पार कर लेंगे, त्रिपथगा गंगा को कहा है, कैसे गंगा नदी को पार कर ली गई है, और वत्स देश जो है अब वो तुम्हारे हाथ में है। तभी राजा उठकर बाढ़म अथ इदानीम, कि अच्छा ऐसा है, उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तम आरुणीम दारुण कर्मदक्षम विकीर्ण बाणोग्रत रंगभंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। तब राजा कहते हैं कि हे नागेंद्र तुरंग तीर्णे, नागेंद्र ऐसे बाणों के द्वारा, विकीर्ण बाणोग्रत रंगभंगे, महार्णवाभे, महान समुद्र रूपी युद्ध में बाणों के अग्रभागों से, जिन्होंने हाथियों और तुरंग हाथी के द्वारा जिस मार्ग को पार कर लिया है, ऐसे दारुण कर्म दक्षम, उस कठोर कर्म में कुशल, आरुणीम नाशयामि, मैं उस आरुणि का वध कर दूंगा। निष्क्रांता सर्वे है, और इसी के साथ सभी निकल जाते हैं। इसी पंचमो अंक है, इसी के साथ पंचम अंक समाप्त होता है।